नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक पॉजिटिव बात लेकर आया हूं। कई बार हम ज़िंदगी से फरियाद करते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मेरी ज़िंदगी ने मुझे सही वक्त नहीं दिया है, ज़िंदगी ने मुझे सही नसीब नहीं दिया है। गलत गलत है ये बात। आप ज़िंदगी से फरियाद करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या किया। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरे घर के लोगों ने, मेरे फैमिली ने मुझे सही वक्त पर मदद नहीं की, इसलिए मेरा सपना टूट गया, मैं मंजिल से वंचित रह गया। गलत है। आपने अपने सपने के लिए, आपने अपनी मंजिल के लिए क्या किया? क्या आप सही वक्त पर उठ जाते हैं? सही वक्त पर खाना खाते हैं? क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या आप इतना ही कार्य करते हैं जितना आपको ज़रूरी है? क्या आपकी मंजिल के लिए जो भी ज़रूरी है वो आप करते हैं और बाद में हार जाते हैं तो किसी और को क्यों हम दोष देते हैं? अपने घर को क्यों दोष देते हैं? अपनी ज़िंदगी को क्यों दोष देते हैं? आप अपने आप को पूछें, आप अपने आप के बारे में सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ये ज़िंदगी मिली है तो मैं इस ज़िंदगी के बारे में क्या कर सकता हूँ। आपके पास सही आँख है देखने के लिए, सही नाक है, अपने पास हर अंग है, आप तंदुरुस्त है, तो ये सबसे बड़ी सफलता ही तो है। तो क्यों फरियाद करते हैं हम? मैं ज़िंदगी में एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, अगर आप जिंदा है वो सबसे बड़ी सक्सेस है। आप जिंदा है, आप स्वस्थ है, वही तो सबसे बड़ी आज आपकी सफलता है। तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको अपना विचार बदलना है, आपको अपना कार्य करने की पद्धति बदलनी है, आपको अपने आप से प्रेरित होना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूँ, आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आपको सही वक्त पर सही कार्य करना पड़ेगा। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा हादसा जिसमें हमें थोड़ी तकलीफ होती है। हम जानते हैं कि हमारा घर गरीब है, इतने सारे हम धनवान नहीं, इतने सारे पैसे वाले नहीं है, तो थोड़ा तकलीफ रहेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी कुछ पा ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब इस वीडियो में इतना ही है मेरे दोस्तों कि ज़िंदगी में बेफजूल की फरियाद करने से तो अच्छा है कि कुछ कार्य कर ले। किसी पे उंगली कर सीधने से पहले हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में। ज़िंदगी से फरियाद करने से पहले हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में। अगर आपको ज़िंदगी में वैसे ही जीना ही है तो मजबूत विचारधारा के साथ क्यों ना जिए। मान लिया कि आपकी ज़िंदगी ने आपसे धोखा दिया है, तो आपने अपने आप को क्यों धोखा दिया? मान लिया कि ज़िंदगी ने अपने आप से धोखा दिया, तो अपने आप ने क्यों धोखा दिया? मान लिया कि एक बार हमारे घर ने भी हमें धोखा दिया, तो हम इस एक चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी को क्यों इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे वीरान हो गई हो। कहने का मतलब इतना है मेरे दोस्तों कि कई बार हम एक छोटी सी हार की वजह से, छोटे से एक इंसिडेंट्स की वजह से हम हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, अपने अंदर के जीने का जुनून तोड़ देते हैं। क्यों? एक छोटा सा हादसा होता है अपनी ज़िंदगी में, जो हमने चाहा वो पा नहीं सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्या? हम अपने आप को इस तरह से बेकार में, इस तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करके जिएंगे क्या? नहीं दोस्तों, आपको मजबूत होना होगा, आपके विचारों को मजबूत करना होगा, आपकी ज़िंदगी को आपको ही सही राह देनी पड़ेगी, तब जाके फिर से ज़िंदगी एक नया रंग लेकर आएगी। मैं जानता हूँ कई बार ऐसा होता है फैमिली में कि आपको, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्रिकेटर बनना है लेकिन आपका फादर आपको मना कर देते हैं, आप क्रिकेट से वंचित रह जाते हैं, नहीं बन पाते। कई सारे लोगों को सिंगर बनना है, उसका फैमिली मना कर देते हैं, नहीं बन पाते हैं। कई सारे लोगों को एक्टर बनना है, उसकी फैमिली मना कर देती है, एक्टर नहीं बन पाते। पर इसका अर्थ ये नहीं है मेरे दोस्तों कि ज़िंदगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा, नया जुनून, नई ताकत के साथ नई मंजिल नहीं सुन सकते हैं क्या? ज़िंदगी हमें कुदरत ने दी है मेरे दोस्तों, तो एक कुछ कर दिखाने के लिए दी है। मैं हर वक्त यही कहता रहता हूँ दोस्तों कि अब आप अपने आप से नहीं मिलोगे ना, तब तक आपके पास आने वाला कोई नहीं होगा।
ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। जब तक आप अपने आप से मुलाकात नहीं करोगे तब तक आपको मिलने के लिए कोई नहीं आएगा दोस्तों। तब तक आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को इतना पावरफुल ही नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फरियाद की वजह से अपने आप को पॉजिटिव बनकर जिंदगी में एक नई राह चुनो, नई ऊर्जा के साथ, नए जुनून के साथ, नई ताकत के साथ अपने आप को नई राह दो दोस्तों। ज़िंदगी भी बेवफा नहीं है, ज़िंदगी भी बेवफा नहीं है, बस हमारा नज़रिया गलत है कि हम उसे बेवफा देखते हैं, बेवफा हम उसको देखते हैं। आप अपना नज़रिया बदले, ज़िंदगी में नए जुनून के साथ फिर कुछ रास्ता ढूंढिए। ज़िंदगी आपकी खुशी का इंतज़ार कर रही है मेरे दोस्तों, और जब तक ज़िंदा है तब तक हम गलत या नेगेटिव नहीं सोच सकते, इतना तो हम कर सकते हैं। धन्यवाद।